दोस्तों, मैं भारत के जो कैपिटल है न्यू दिल्ली इंदरलॉ जगह का नाम है, वहाँ पे किस तरीके से जो मुस्लिम समाज के जो लोग हैं, किस तरीके से नमाज़ पढ़ रहे हैं और ये पुलिस वाला किस तरीके से अपनी दादागिरी और गुंडागर्दी के ज़रिए किस तरीके से जो अल्लाह की इबादत में मशगूल जो व्यक्ति है, उस पे किस तरीके से लात से वार कर रहा है, किस तरीके से उसकी बेइज़्ज़ती कर रहा है, जो बिल्कुल तस्वीर पूरी दुनिया में वायरल हो चुका है और हर घर-घर, हर हाथ में जो मोबाइल है, वहाँ तक ये न्यूज़ पहुँच चुका है। किस तरीके से मुसलमानों की जो धर्म है, उस पे किस तरीके से आहत पहुँचाया जा रहा है, जो बिल्कुल बहुत ही अपने आप में शर्मसार करता है और शर्म की बात है। क्या इन ऐसे पुलिस वालों को और ऐसे भगवाधारी को किस तरीके से सरकार जो यहाँ की हुकूमत है, किस तरीके से संरक्षण देती है, उसको बढ़ावा देती है। इसीलिए इन लोगों का मन इतना बढ़ा हुआ है कि ये लोग मुसलमानों के धर्म के साथ में किस तरह खिलवाड़ करते हैं। क्या इन लोगों को मोदी जी या बीजेपी की तरफ से फुल समर्थन है? इन लोगों पे अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है, इसलिए इन लोगों का मनोबल और बढ़ा हुआ रहता है। ये है एसआई जो कि दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर है, ये किस तरीके से मुसलमानों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। ये है शाहरुख, इसको तो आप जानते ही होंगे किस तरह दिल्ली दंगा में ये बचाव पक्ष की तरफ से आए थे शाहरुख, जो इनको किस तरीके से झूठे केस में डालकर और जेल में डाल दिया गया है। आज तक इनका जमानत नहीं हो रहा है और मुसलमानों के साथ में जो किस तरीके से ये देश है, यहाँ पे एक देश दो कानून चल रहा है। एक तरफ शाहरुख को जेल में डाल दिया है और उसकी जमानत नहीं हो रही है और दूसरी तरफ ये सब इंस्पेक्टर मनोज तोमर किस तरीके से मुस्लिम पर नमाज पढ़ते हुए किस तरीके से बेइज्जती कर रहा है, किस तरीके से इस्लाम के साथ में खिलवाड़ कर रहा है। क्या इसको सस्पेंड करना बहुत है? दोस्तों, आप अपना कमेंट के माध्यम से अपनी राय हमें दीजिए कि इसको सस्पेंड करना या फिर इसको जेल में डालना उचित होगा, क्योंकि सस्पेंड करने के बाद ये फिर उस तरह का हरकत करेगा। इसलिए इसको जेल में डालने के लिए मुहिम चलाएँ और अपने कमेंट के माध्यम से अपना राय हमें दें। और खाड़ी के देशों में किस तरीके से, जर्मनी में एक साथ किस तरीके से इस्लाम की खूबसूरती को देखकर इकट्ठा होकर लोग किस तरह इस्लाम कबूल कर रहे हैं, उसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। किस तरीके से जो वहाँ की महिलाएँ हैं पर्दानशी, वो किस तरह इस्लाम को कबूल कर रही हैं। और एक तरफ क्या भारत में मुसलमान सिर्फ कठपुतली बनकर रह गया है। इसलिए जागिए, अब भी वक्त है, उठिए और इस्लाम की हिफाजत कीजिए और अपने माँ बहनों की हिफाजत कीजिए, पूरे देश की हिफाजत कीजिए। क्या देश को बचाने के लिए इंडिया गेट पर जाकर अब देखिए, सबसे ज़्यादा अगर कोई स्वतंत्रता सेनानी और अगर शहीदों की लिस्ट में अगर नाम है तो वो मुस्लिमों का नाम है। फिर भी मुसलमानों के साथ में किस तरह भेदभाव और किस तरह दुर्व्यवहार और किस तरह भेदभाव किया जाता है, उसको दो नज़र से देखा जाता है। ये अपने आप में किस तरीके से हमें अधिकार, जिस तरह हमने अंग्रेज़ों को भगाया था, लड़कर लिया था, उस तरीके से हमको ये काले अंग्रेज़ों को भगाकर और लड़कर लेना होगा। ये शाहरुख है, शाहरुख ने भी किस तरीके से माँ बहनों की इज्जत की हिफाजत की थी, सुरक्षा की दी थी, तो इनको किस तरह फंसाकर जेल में डाल दिया गया है। ये पुलिस वाला का देखिए लात, किस तरीके से कितना बदतमीजी पे उतरा हुआ है ये। और क्या ऐसे लोगों को ये मोदी जी जो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, उसकी तरफ से रक्षा मिलती है? ज़रूर मिलती है, क्योंकि ये सारा सबूत काफ़ी